न्यू वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट तो है ही है, मेरे चैनल पर बना ही रहेगा, लेकिन जो पढ़ने वाले साथ साथ में जो प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अभिभावक के लिए भी फायदेमंद वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, ये वीडियो है क्या, तो आज आपने नई सरकारी परीक्षा नीतियों के बारे में आप जानकारी लेते हैं। इसके बारे में क्या नीति यानी नई परीक्षा नीति है क्या, आने की कहें तो सीईटी और एनआरए है क्या। तो सबसे पहले इसका हम फुल फॉर्म जानते हैं। सीईटी सीईटी है जो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एनआरए यानी कि एनआरए का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और इसके बारे में अध्ययन अच्छी तरह करते हैं। तो दोस्तों एक एक करके बारीकी से हम देखते हैं। देश के कई करोड़ युवा हर साल रोजगार हासिल करने के लिए एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का प्रारंभिक परीक्षा देते हैं ताकि वह सरकारी नौकरी हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब सरकार ने इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को ख़त्म कर दिया है और इनकी जगह सिर्फ एक परीक्षा जिसे नाम दिया गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर से हम देखते हैं, जो पहले हम एसएससी जो विद्यार्थी एसएससी की तैयारी करते थे, जो विद्यार्थी बैंकिंग की तैयारी करते थे, जो विद्यार्थी रेलवे की तैयारी करते थे, इसके लिए अलग अलग फॉर्म, अलग अलग परीक्षाएं दिया करते थे। लेकिन दोस्तों आज सरकार ने एक नीति लाई है जिसका नाम है सीईटी। इसके तहत क्या होगा कि इस तीनों के जो कैटेगरी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के, इसके प्रारंभिक परीक्षा एक बार ही तय कर दी जाएगी। उसके बाद आपको इस झंझट से छुटकारा हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि इस तरह के बदलाव को क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। हाँ दोस्तों, इस तरह के बदलाव जो है इसे क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। कुछ विद्वानों ने कहा है, कुछ एक्सपर्ट ने कहता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या है कि लागू होने के बाद सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा और पहले से आसान हो जाएगा। जितनी भी प्रकार की कमियां थी सिस्टम में, जैसे परीक्षा से पहले पेपर लीक होना, एग्ज़ाम में सेटिंग चलना, समय पर परीक्षा का ना होना, एक परीक्षा काफ़ी लंबी समय तक खींचा जाना, परीक्षा देने दूर जाना, इसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लागू किया जा रहा है। दोस्तों जैसे हम लोग पहले कोई भी परीक्षा देते थे उसमें बहुत सारे चीटिंग होते थे, चिटिंगबाजी होते थे। साथ साथ में अगर कोई परीक्षा, जैसे कि हम लोग देखे होंगे कि आप ग्रुप डी के, चाहे रेलवे के, एनटीपीसी के, एलपी का एग्ज़ाम चल रहा था, लगातार 3 महीना 4 महीना चलते रहा, यानी कि लंबे समय तक इस प्रक्रिया चालू रहता था। तो दोस्तों किसके कारण? एग्ज़ाम सेंटर दूर होना, और खास करके प्रारंभिक प्रीमियम जो परीक्षा होती है वो उसमें ज़्यादा मतलब भीड़ें होती है। इस तरह की परेशानियों से इसको देखते हुए सरकार ने एक नीति लाई है, उसे सीईटी कहते हैं। तो दोस्तों आगे अगला पॉइंट देखते हैं कि सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। अब इसके बारे में जानकारी देते हैं कि क्या है ये सीईटी, क्या है यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो केंद्र सरकार से जुड़े नौकरियां के लिए ऑनलाइन आयोजित होने वाले प्रारंभिक परीक्षा को ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दिया गया। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दिया गया है सीईटी का, जो केंद्र सरकार से जुड़े जितनी भी नौकरी या ऑनलाइन आयोजित होती है उसको प्रारंभिक परीक्षा, जो जितनी भी, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक में होता था प्रारंभिक परीक्षा यानी कि टियर 1 जिसे बोलते हैं, तो उसको अब देने का झंझट नहीं होगा। आप लोग सभी इससे पहले इसको मान लें तो एक प्रकार के एक पास की तरह आपको, यानी कि पहला जो प्रारंभिक परीक्षा होता है इन तीनों विभागों में नहीं लिया जाएगा। आपको एक ही साथ अगर एक बार दे दीजिएगा उसमें आपको सभी एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है। तो सीईटी यही है, एक परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दिया गया है इसी को, सीईटी को। आगे है, एक है एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, है ना। ये क्या है? तो सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए एजेंसी का निर्माण किया, उसका नाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी रखा गया है। दोस्तों जैसे कि अभी सीईटी यानी नेशनल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा तीनों, मतलब तीनों कैटेगरी, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए। लेकिन ये नाम दिया गया है, लेने का जो प्रक्रिया परीक्षा होगा तो वो कौन कंडक्ट कराएगा। जैसे हमारे रेलवे की, जैसे अभी एएलपी लिया था, टीसीएस कंपनी को दिया गया था, टीसीएस लिया था, कंडक्ट कराया था। तो दोस्तों ये सब झंझट नहीं होगा। इसको लिए ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी को, यानी सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए एजेंसी का निर्माण किया, उसका नाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी रखा गया है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधी है, जो भी परीक्षा यानी सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा उसे कंडक्ट कराने वाला एक राष्ट्रीय
परीक्षा निगम का, यानी कि सरकार द्वारा ये निर्माण किया गया, उसका नाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA दिया गया है। अब अगला है कि CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के फ़ायदा क्या है। तो देखते हैं, पहला फ़ायदा यह है कि अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवार और सरकार की पैसा और समय बचेगा। कहने का मतलब जैसे SSC बैंक और रेलवे में सभी तरह के एग्जाम आवेदन आते थे, तो उसमें आवेदन विद्यार्थी लोग करते, उसमें अलग अलग पैसा, अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पर जाकर परीक्षा दिया जाता था। अगर रेलवे का आया तो रेलवे के लिए अलग जगह, अलग सेंटर, अलग फॉर्म। अगर SSC के आया तो SSC के लिए अलग फॉर्म, अलग पैसा। तो इस तरह के एग्ज़ाम दोनों विद्यार्थी और सरकार को भी फ़ायदा होगा, पैसा में बचत होगा, समय का बचेगा। अगला है कि परीक्षा के लिए सालों साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब एक ही परीक्षा पास करके नई नौकरियां के लिए आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एक एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी, अगर दरोगा के कहीं भी आया, अगर जिसमें Tier 3 तक होता है, मान लीजिए ALP के है, तो अगर फर्स्ट टू थ्री तक गया तो उसमें Tier 3 में आपको साइको में छट गया, तो आपको अगर फिर आवेदन के लिए उसी साल आ जाए, उसी क्षेत्र में, उसी कैटेगरी में, रेलवे में, ALP में, तो आपको प्रारंभिक परीक्षा से फिर पुनः दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ आप समाप्त किए हैं वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है। अगला फ़ायदा है कि इस परीक्षा में मिले नंबर को अगले 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हर साल परीक्षा देने की झंझट खत्म। दोस्तों, हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का एक प्रकार के सर्टिफिकेट साबित होगा। ये जो एग्ज़ाम होगा, जो मार्कशीट होगा, ये 3 साल की वैलिडिटी होगा, 3 साल की वैलिडिटी होगा इस परीक्षा। तो इससे हर साल परीक्षा देने की झंझट खत्म हो जाएगा। अगला पॉइंट है फ़ायदा का कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET होने से उम्मीदवार की भर्ती प्रक्रिया भी छोटी हो जाएगी, यानी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए नतीजा का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब तक की परीक्षा में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी दोस्तों, जैसे कि प्रीमियम Tier 1 Tier 2 पास किए, मुख्य परीक्षा आने पर उसको अगर दिक्कतें हुआ तो बहुत यानी 1.5 साल 1 साल कभी लग जाता था। तो इस तरह तो अब Tier 1 यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, इसमें देने का झंझट नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट आपको Tier 3 तक पहुंचा सकता है, तो कम समय में लग सकता है, इसका प्रक्रिया जल्दी होगा। अगला है कि परीक्षा से महिला उम्मीदवार को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्हें परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। महिला हो या पुरुष हो, तो कुछ ना कुछ मतलब दूरियां अपना घर से या जहां रहते हैं वहां से तो कुछ दूरी तो बना के अपना सेंटर जहां चूज करते थे, उस तरह होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महिलाओं के लिए विशेष जो है, अपना अगर चाहे तो कहे एक प्रकार से, तो होम सेंटर, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर मिल जाएगा। अगला फ़ायदा है कि CET के लिए एक ही पाठ्यक्रम होगा, लेकिन अलग अलग पदों के हिसाब से उम्मीदवारों से पूछे जाने वाले सवालों का स्तर भी अलग अलग होगा। यानी 10वीं पास करने के बाद CET देने वाले उम्मीदवार से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार को मुकाबले आसान सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ की अगर बात किया जाए कि परीक्षा की क्वेश्चन की जो लेवल होगा क्या होगा, तो दोस्तों जो उम्मीदवार 10th के लेवल पर, जो 10th के अप्लाई करके फॉर्म भरे हैं, उसके लिए 10th के हिसाब से पूछा जाएगा, और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उम्मीदवार है, उसके लिए ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब है अगला प्रश्न कि 1 वर्ष में 2 बार CET का आयोजन होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे CET अभी की बात करें, वर्तमान में जब लागू हो चुका है नियम, तो अभी यहाँ पे CET ने एक घोषणा किया है कि साल में 2 बार इसका CET होगा, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA ने अभी 1 वर्ष में 2 बार CET का आयोजन करेगी। जो भी करना है, इसको किस तरह लेना है, कब लेना है, कहाँ लेना है, कैसे लेना है, वो NRA तय करेगा। तो NRA तय यह क्या कि अभी फिलहाल में 1 वर्ष में 2 बार CET का एग्ज़ाम होगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि क्या सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगी। यस दोस्तों, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा में ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न पत्र होंगे। अगला है कितनी भाषाओं में प्रश्न पत्र होंगे। अगला प्रश्न आप उठाएंगे कि कितने भाषाओं में प्रश्न होंगे। दोस्तों, अब छात्रों को 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र हल करने का विकल्प दिया जाएगा। अब उम्मीदवार को क्षेत्रीय भाषा में भी परीक्षा दे सकें। पहले क्या होता था दोस्तों, अधिकतर से जैसे आप बैंक क्षेत्र में जाते होंगे तो अधिकतर आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज मिलता था, लेकिन इस तरह के कंडक्टिंग CET के माध्यम जो एग्ज़ाम होंगे साल में 2 भाषाओं की, मतलब आपको वहाँ पर विकल्प मिलेगा। अगला है आपका प्रश्न होगा कि समय और पैसा बचेगा। यस दोस्तों, उम्मीदवार को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 3 प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक ही आवेदन करना होगा। 3 कहने का मतलब जैसे SSC, रेलवे और बैंक क्षेत्र में, इस तरह के आपको अगर पहले भरते थे, अभी भी भरते थे पहले, तो उसमें क्या होता था हम लोग के, ये तीनों में तीनों फॉर्म भरना पड़ता था।
तो इसमें तो आपको आवेदन एक ही करना है, उससे ही हो जाएगा। उसमें बहुत अच्छा एक ही शुल्क देना होगा और एक ही बार एग्ज़ाम में बैठना होगा, वो भी फ़ायदा या होगा। यानी इससे पैसा और समय बचेगा, पैसा बहुत सारा खर्च हो जाता था स्टूडेंट के, इसलिए इससे बहुत अच्छा एक फैसिलिटी के तौर पे माने। अगला है कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या हो सकता है। अलग अलग पत्र नहीं देना होगा। अब भारत के करोड़ों युवाओं को बैंकिंग, रेलवे और एसएससी के मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा नहीं देना होगा, मतलब प्रीमियम एग्जाम की परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा जो एसएससी, बैंकिंग और रेलवे में होता था, उसको झंझट खत्म हो गया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इससे इससे पहले इन सभी परीक्षाओं की अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। हर परीक्षा 3 चरण में होती थी। इससे पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा और आखिरी में इंटरव्यू के जरिए किसी उम्मीदवार को चयन किया जाता था। लेकिन नई व्यवस्था, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दिया गया है, इसके तहत अब इन अलग अलग सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं नहीं देनी होगी, बल्कि इन तीनों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का आयोजन होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या था कि अभी बार बार बोल रहे हैं कि बैंक, रेलवे के लिए पहले अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा सबके लिए दिया जाता, लेकिन अब इसमें नहीं दिया जाएगा। और नोट में कि एनआरए सबसे स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है स्टूडेंट के लिए कि एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने आपको अपनी मर्ज़ी से परीक्षा टाइम और परीक्षा सेंटर को, एग्ज़ाम सेंटर को आपको चूज करने के लिए हो जाए। इसका मतलब यह है कि अगर आपके घर में कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी फंक्शन हो, जैसे शादी है, तो हमारे डेट पड़ गया 11 तारीख के मान लीजिए, तो 11 तारीख को आपको टाइम नहीं है, तो आप आगे एक वहाँ पे विकल्प आएगा आपके उस वेबसाइट पे, वहाँ पे जाइएगा। उस विकल्प में आपको चूज करना है कि हाँ, इस तरह की परेशानियाँ हमारे घर में फंक्शन है जो हम अगला बार देंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा नंबर, आप एग्ज़ाम सेंटर भी अपने खुद मर्जी से चेक कर अपने चूज करने के लिए, मतलब चुनने के लिए एनआरए ने व्यवस्था किया, तो इससे बहुत बेहतरीन है। एक प्रकार की मोटा मोटी ये सीईटी है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एक मोटा मोटी से समझिए कि एक हम ऑफिस में जाने के लिए एक मेन गेट पर इसके लिए एक पर्ची के काम करें, यानी टिकट के काम करें, यानी अंदर प्रवेश करने का। अंदर आप जाइएगा तो अंदर में बहुत सारे चैम्बर्स होंगे, अलग अलग अपना ब्रांच होंगे, जैसे एसएससी के लिए इधर, उधर बैंकिंग के लिए, उधर रेलवे के लिए। तो आपको ये जो आप सीईटी के एग्ज़ाम दे चुके थे, उसके लिए जो मार्क्स आपको तय किया गया था, जैसे किसी को रैंक 50 है, 60 है, तो उस आधार पर आपको देखेगा कि नहीं, इस पोस्ट के लिए आपको रेलवे में है, इस पोस्ट के लिए इतना रैंक है, तो इसमें डाल देगा आपको, इस तरह होगा। लेकिन ये बात नहीं है कि आपको एग्ज़ाम ये हो गया सीईटी तो उसके बाद नहीं देना होगा, नहीं। ये बात है प्रारंभिक परीक्षा, प्रीमियम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं कि प्रीमियम एग्ज़ाम से झंझट ख़त्म। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको एक ही फॉर्म में आपको सभी क्षेत्रों में नौकरियां ले सकते हैं। तो ये है कि प्रीमियम एग्ज़ाम नहीं देना होगा, लेकिन जिसमें टियर 3 तक है, प्रारंभिक परीक्षा, द्वितीय परीक्षा, मेंस तक जाता है, तो उसमें टियर 1 नहीं देना पड़ेगा, टियर 2 और टियर 3 इसके जो पहले होता था उस तरह ही होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा इसके बारे में, एनआर और सीईटी के बारे में। थैंक यू दोस्तों। अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल वायरल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस करते, ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।